अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें टीएनएम लिखा होता है। तो इस टीएनएम से कैसे पता चलता है कि आपका कैंसर कितना फैला हुआ है, किस स्टेज में है, कैसे जानेंगे? तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। तो गाइस, कैंसर का सिम्टम्स दिखते ही लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो कैंसर का सिम्टम्स दिखने पर आपको परेशान नहीं होना है, तुरंत ही अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसके लिए अलग अलग तरीके के जांच करवाते हैं, जिससे ये पता लगा सकें कि आपका जो कैंसर है वो किस स्टेज में है, स्टेज 1, 2, 3 या 4 कैसे स्टेज में है। एंड बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं कि आपके हाथ में रिपोर्ट आता है और आप अपनी रिपोर्ट को देखकर समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, हमारा कैंसर किस स्टेज तक है। अगर गलती से जो रिपोर्ट है आपको शाम तक मिला तो पूरी पूरी रात आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, टेंशन में कटती है कि सुबह पता नहीं इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर क्या बताएंगे। तो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने रिपोर्ट को देखकर खुद ही पहचान सकते हैं, खुद ही जान पाएंगे कि आपका जो कैंसर का स्टेज है वो किस स्टेज में है, क्या क्या परेशानियां उसमें आ चुकी हैं। कैंसर का स्टेज पता लगाने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको क्लियर ही हो रहा है कि उसे फिजिकल तरीके से चेक किया जाता है, उसे देखा जाता है, उसे टच करके देखा जाता है कि वहाँ का जो टिश्यू है वो कैसा है, वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, कहीं वहाँ से ब्लड तो नहीं आ रही है, वहाँ से खून तो नहीं आ रहा है। उसके बाद उसे अच्छे से चेक किया जाता है कि उसके जो भी आपके जो कैंसर है वो फैले हुए हैं वो कितने एरिया तक फैला हुआ है, उसका बॉर्डर कैसा है। तो ये सारी ही चीज़ें डिटेल में फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू चेक की जाती है। होता है इमेजिंग टेस्ट, इसमें आपको सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी ही चीज़ें करवाई जाती हैं। पता लगाया जाता है कि कौन कौन से सेल डेवलप हुए हैं और जो कैंसर है वो किस स्टेज में है। इसकी बायोप्सी करवाई जाती है। बायोप्सी में हम ये जान पाते हैं कि आपका जो कैंसर है वो है या नहीं है, अगर है तो किस स्टेज में है। बायोप्सी के लिए जहाँ भी आपके जो कैंसर होते हैं वहाँ से छोटे से सैंपल लिया जाता है, टिश्यू को कट करके लिया जाता है, फिर उसे लैब में भेजा जाता है और फिर वहाँ से कंफर्म होके आता है कि आपका कैंसर पॉजिटिव है, कैंसर है या नहीं है, या फिर है भी तो किस स्टेज में है। तो इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि ब्लड में जो खून है, जो आपका ब्लड है, उसमें कैंसर सेल तो नहीं डेवलप हो गए। अगर बेसोफिल बढ़ा हुआ आपके ब्लड में आता है तो इसका मतलब है कि कैंसर सेल डेवलप हो रखे हैं। अगर बढ़ा हुआ नहीं आता है तो इसका मतलब है कि खून के अंदर यानी कि अभी तक ब्लड में कैंसर सेल डेवलप नहीं हुए। तो इसके लिए ब्लड सैंपल को लिया जाता है एंड देन उसे लैब में भेजकर इस प्रोसीजर्स को कंफर्म किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्टेजिंग टेस्ट। इसमें हम कैंसर के स्टेज का पता लगाते हैं कि आपका कैंसर का कौन सा स्टेज है, स्टेज 1, 2, 3 या 4। तो अगर रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें लिखा होता है टीएनएम। तो टीएनएम से ही पता चलता है कि आपका जो कैंसर है वो कितना फैला हुआ है एंड आपका जो कैंसर है वो किस स्टेज में है। से होता है साइज ऑफ ट्यूमर और एन से होता है लिम्फ नोड, एम से होता है मेटास्टेसिस यानी कि आपका जो कैंसर है वो कितने एरिया तक फैला हुआ है। जो ब्लड हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो होता है तो उसके बीच बीच में लिम्फ नोड होते हैं और ये जो लिम्फ नोड होता है इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। एंड तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका जो कैंसर है वो लिम्फ नोड तक फैल गया है, इट मीन्स जो आपके कैंसर है आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। अगर आपका जो रिपोर्ट है उसमें T0 लिखा हुआ है जिसका मतलब कि आपका जो ट्यूमर है आपके बॉडी में वो नहीं है, ट्यूमर आपके शरीर में नहीं है। T1 से 4 तक है तो इसका उसमें आपके जो ट्यूमर के साइज है उसे मेंशन किया जाता है। वैसे ही लिम्फ नोड के केस में होता है, अगर वो 0 है, N0 है तो लिम्फ नोड में कैंसर नहीं फैला हुआ है। 1 से 4 है तो कितने दूर तक फैला हुआ है वो सारी चीजें मेंशन की जाती है। वैसे ही M0 है तो मतलब कि आपका जो कैंसर है ऑर्गन तक नहीं गया है, M0 है तो अदर ऑर्गन तक नहीं गया है। अगर M1 से 4 तक है तो उसमें ये बताया जाता है कि जो कैंसर है वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स में भी, अदर ऑर्गन्स में भी फैल रहा है। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि अगर आपके पास कैंसर की रिपोर्ट है तो कैसे आप जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं आपके कैंसर से रिलेटेड। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप और भी कुछ बातें जानना चाहते हैं
तो नो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिए, मैं उस पर जरूर आपको वीडियोस बनाकर दूंगी। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। यस डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। सो तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी, बाय बाय।